कंज्यूमर को इस मरहले के अंदर जिस नहज की ये चोर बाज़ारी और ये जिस किस्म से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो चुकी है, कंज्यूमर के लिए तो नारा मैं आज लगाता हूँ कि बायकॉट, कि बायकॉट कर दें। हाँ जी, हाँ जी, कंज्यूमर बायकॉट करे एक हफ़्ते के लिए, कम से कम एक हफ़्ते से 10 दिन के लिए कंज्यूमर बायकॉट कर दे। मेरी भी यही काम है, मेरी भी रोज़ी यही है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिल पे पत्थर रख के आपसे कह रहा हूँ बायकॉट कर दें। आप एक हफ़्ता 10 दिन रुख ना करें इस तरफ का, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये लोग जिस नहज पे उतर गए, ये इनके पास सबके पास माल रखा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में पैनल पड़ा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में पैनल है, सारी इंपोर्ट चल रही है, सारे मामलात हैं, सब कुछ हो रहा है। आप लोग आ रहे हैं इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हर रेट में आप ख़रीदार ख़रीदने को तैयार भी हो रहे हैं। तो आप जो है ना साथ दे, थोड़ा सा इसको देखें। बाकी आपकी अकल है, आपके पैसे हैं, आपका शऊर है। मैं किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रहा, मैं अपना जो थिंकिंग है अपनी आपको बता रहा हूँ। कुछ सोचें इस बारे में, मंडे को तरीके से बैठ के काम करें। जो चीज़ आपके पास हाजिर है जायज़ नफ़े के साथ, उसको अपने गोदामों से बाहर निकालें। कंज्यूमर जो आ रहा है बिजली का मारा, उसको मुनासिब रेट में कोई चीज़ है उसको दे दें, छुपाएँ नहीं। जिसने पैदा किया है वो रिस्क कल भी देगा, परसों भी देगा, और आने वाले जब तक ज़िंदा है वो देता रहेगा। तो इस पर भरोसा रखें। पैदा करने वाली ज़ात अभी मौजूद है, हम नहीं होंगे इंशाल्लाह, वो हमेशा रहने वाली ज़ात है और वो रहेगी हमेशा, तो उस पर भरोसा करें। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, मार्केट स्टेबिलिटी है नहीं, मार्केट में फिर एक बार जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे वो फिर गर्म हो रहे हैं, सरगर्म हो रहे हैं। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें कि क्या फिर से सोलर माफिया जो है वो रेट बढ़ाने के लिए तैयार है, एक्टिव हो गए? हाँ नहीं, देखें बिल्कुल आपने जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, और बाकी हमारा गुस्सा या नाराज़गी तो किसी काम की है नहीं। उसकी वजह ये है कि सोचने समझने की बात ये है कि इस बार अब ये जो बूस्ट आया है 2-3 दिन के बाद, 14 अगस्त के बाद से जो ये बूस्ट आया है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना ही कस्टम की तरफ से कोई मामलात ख़राब हुए हैं, ना ही चाइना में कोई रेट बढ़ गए, ना ही कोई और मसला है। तो ये सारा अफसोस इस बात का है कि मतलब ये जो है सारा कुछ जो है ना, ये सब कुछ ये लोकल जो मार्केटिंग के लोग हैं, लोकल इंपोर्टर है या लोकल जो डीलर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, ये उन्हीं का ही सारा किया धरा सारा गेम है, जिसको भुगतने के लिए अब आवाम तैयार है और पब्लिक आ रही है और सारे काम कर रही है। मैं पिछली वीडियो में आपको बड़ा खुश आइन बात मैंने सारी बताई कि भाई अच्छा माहौल है, कम रेट है, कंज्यूमर आ रहा है, लेके जा रहा है, दुकानदार भी खुश, कस्टमर भी खुश, सारे मामलात बेहतरी के साथ चल रहे हैं। लेकिन पता नहीं मैं क्या बताऊं, आवाम के अंदर बिल्कुल ही बेहिस हो गए, या तो इनका खून सफ़ेद हो गया, ये पब्लिक की तरफ कोई बात मतलब सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। तो मतलब रखे हुए माल पे 68 रुपये 50 पैसे, 70 रुपये का माल, 71 रुपये का माल जो रखा हुआ है, उसी को लोग बड़ा एहसान करके 75 रुपये में, 76 रुपये में दे रहे हैं कि ले लो। आगे तो 88 की आवाज़ है, आगे 80 की आवाज़ है, आगे 85 की आवाज़ है। इस तरह की सारी बातें कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही कहते हुए कि आवाज़ों के ऊपर चल रहे हैं। तो अब ये सारा बाज़ार गर्म है, वही सब कुछ हुआ जिसका अंदेशा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना ही कस्टम के कोई मामलात बिगड़े, ना ही एलसियाँ बंद हुई, ना ही कोई चाइना ने रेट बढ़ा दिए, ना ही कोई इंपोर्ट पे पाबंदी हुई। आखिर वजह बढ़ने की क्या है? ये मसनूई बहरान पैदा किया। ना ही कोई हीट स्ट्रोक आ गया, ना ही कोई शहर में ब्लैकडाउन हो गया कि बिजली बंद कर दी गई, तो समझ में आया नहीं। हाँ, बिल में एक बदस्तूर इजाफा मुसलसल हो रहा है, वो एक अपनी जगह है, वो तो अब लोग आदी हो गए इन चीज़ों के ना। कोई पहली बार तो अब तो बिल में हर हफ्ते इजाफा होता है। कभी हम सो रहे होते हैं रात को तब इजाफा हो जाता है, कभी हम सुबह सो के उठते हैं तो जब इजाफा हो जाता है, तो उसकी तो कोई लिमिट अब है नहीं। तो मसला ये है कि अजीब से हालात पैदा हो गए वापसी, और कंज्यूमर जो है वो आ रहा है और सारे काम कर रहा है। तो मतलब इसको अब जो हो रहा है सब कुछ, ये सोलर मार्केट में, ये इसको जुआ कहते हैं, ये जुआ है, इसको जुआ कहते हैं, ये कारोबार नहीं है। जो लोग भी ये सारा काम कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जुआरी हैं, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। और आप जुआ खेल रहे हैं कि अभी कुछ 1 घंटे बाद कुछ, 2 घंटे बाद कुछ, ये जुआ है, आप जुआ खेल रहे हैं और हराम कमा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है, आप हराम रोज़ी अपने घर लेके जा रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ना, ये पत्थर पे लकीर है, ये बात तो क्लियर है ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में हराम है तो बात हो गई ख़त्म। मसला ये है, मेरा इतने गम और गुस्से का इज़हार करने का मकसद ये है कि आपके पास एक चीज़ रखी हुई थी, कंज्यूमर आपके पास आ रहा था, आप 1-2 रुपये वाट के ऊपर उसको देते, कहते ठीक है भाई ये चीज़ें ले जाओ, मैं फ़ारिग होके मैं बैठ गया। तो मेरा खाली अल्लाह मालिक अल्लाह कल की कल देता है इंशाल्लाह रोज़ी।
इस टाइम रखा हुआ है माल, लोगों ने देने को कोई तैयार नहीं है। कंज्यूमर आ रहा है गरीब, पैसे लेके घूम रहा है हाथों में, लाखों रुपए लेके इधर से उधर लोग घूम रहे हैं, माल ही नहीं मिल रहा। और जिसके पास है वो झूठ भी बोल रहा है कि आज आप पेमेंट करा दें, कल आएगा मैं कल दे दूँगा, हालांकि रखा उसके पास ही है। मतलब कोई लिमिट ही नहीं रही। अब झूठ बोलने की भी कोई लिमिट नहीं है और मक्कारी की भी सारी लिमिटें क्रॉस हो गई। तो अब हाँ, सारी चीज़ें क्रॉस हो गई। इन लोगों को हैरत की बात है, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ सालों नहीं गुजर गए, अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि ये बाइकआउट की जद में सारे आए और उन्होंने सारे मामलातों को देखा, उसके बावजूद भी उससे कोई सबक नहीं सीख रहा है। तो अब आप यकीन करें कि आज मेरा ख्याल है 19 अगस्त है, आज 19 अगस्त है। ये गुज़रे हुए 3-4 दिनों में तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार रुपये मैं अपनी जेब से लगा के जो पिछली कुछ कमिटमेंट्स थी उनको पूरा किया है मैंने। तो मैं कोई इसलिए भी गुस्सा नहीं हूँ, कहीं सोचे कोई कि 35 हज़ार रुपये मुझ पर कोई भारी पड़ गया, अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है। मैं इसलिए भी गुस्सा नहीं हूँ कि 35 हज़ार मेरी जेब से चलेगा, इसलिए क्योंकि मैंने कमिटमेंट पीछे कुछ कस्टमर से किया हुआ था कि मैं आपको माल भिजवाऊँगा। उनकी कुछ एडवांस की रकम आई हुई थी, मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह कल 18 अगस्त जो गुजर गई, तो मैंने कल के दिन में अपनी कमिटमेंट तो सारी पूरी कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे मज़ीद और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा जो बेहतर हो सकता है, कम से कम मैं जो इनके लोगों के माल है कम से कम मैं ये तो रवाना तो कर दूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने देखें कल भी बहुत सारे होलसेलर भाइयों से रब्ता करा, कल भी उनसे करा। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ किसी की मिन्नतें करने नहीं आते, हम कारोबार करने आते हैं, हम किसी की मिन्नत समाजत नहीं करने आते। हम तो अल्लाह के आसरे वो सुबह आ रहे हैं, इधर आके बैठ जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि सारी बातें हैं, लेकिन कंज्यूमर को इस मरहले के अंदर जिस नहज की ये चोर बाज़ारी और ये जिस किस्म से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो चुकी है, कंज्यूमर के लिए तो नारा मैं आज लगाता हूँ कि बाइकआउट करते हैं। हाँ जी, कंज्यूमर बाइकआउट करे एक हफ़्ते के लिए, कम से कम एक हफ़्ते से 10 दिन के लिए कंज्यूमर बाइकआउट कर दे। मेरी भी यही काम है, मेरी भी रोज़ी यही है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिल पे पत्थर रख के आपसे कह रहा हूँ बाइकआउट कर दें। आप एक हफ़्ता 10 दिन रुख ना करें इस तरफ का, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये लोग जिस नहज पे उतर गए, तो अभी ये क्या बोलें किसी को, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह इन लोगों को अक़ल और समझ दे, अल्लाह इनको हिदायत दे और हमारे भाइयों को और हलाल रिस्क कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये समझ ही नहीं रहे कि ये कर क्या रहे हैं। बच्चों के मुंह में रात को आप हराम खिला रहे हैं, हराम का निवाला बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं आप ले जाके। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हराम कहा जाएगा। दुनिया के बहुत बड़ा कोई मुफ्ती आलिम हो, उससे पूछ लीजिएगा, मैं गलत नहीं कह रहा आपसे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके माल को बेचना और उसके बाद बहुत सारी रोज़ी इकट्ठी करके सोचना कि घर ले जाएं, तो ये मुनासिब नहीं है। कंज्यूमर की हालत तो देखें हो क्या गई है। लोग कर्ज़े ले लेके तो बिल भर रहे हैं, लोग अपनी अमलाक बेच के तो बिल भर रहे हैं। जो रही सी कसर थी, अब तो आप लोग आ गए बीच में उसको पूरा करने के लिए, तो मुनासिब नहीं है। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हफ़्ता 10 दिन 5 दिन 1 हफ़्ता आप इस पर अमल करें और अल्लाह मालिक है। मैं भी यही काम है, मेरी रोज़ी रोटी भी यही है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देगा, कोई बात नहीं। मैं दिल पे पत्थर रख के आपको कह रहा हूँ बाइकआउट कर दें, बाइकआउट नहीं आए इस तरफ। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे। ये इनके पास सबके पास माल रखा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में पैनल पड़ा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में पैनल है, सारी इंपोर्ट चल रही है, सारे मामलात हैं, सब कुछ हो रहा है। आप लोग आ रहे हैं, इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हर रेट में आप ख़रीदार ख़रीदने को तैयार भी हो रहे हैं। तो आप जो है ना साथ दे, थोड़ा सा इसको देखें। बाकी आपकी अकल है, आपके पैसे हैं, आपका शऊर है। मैं किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रहा, मैं अपना जो थिंकिंग है अपनी आपको बता रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा आप इसमें साथ दे सकते हैं। अच्छा मुकर्रम भाई, इस वक्त आपके पास जो अवेलेबल प्लेट्स हैं सोलर पैनल, उसके अभी मौजूदा रेट्स तो बताएं क्या चल रहा है? कैनेडियन आपके सामने मेरे पास पहले भी था, आज भी है, पुराने रेट पे मैं बेच रहा हूँ। पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी देखिएगा 36,000 रुपये पीस मैंने बताया था, 450 वाट का है। और 36,100 भी 100 रुपये भी हमने नहीं बढ़ाया, वो 36,000 का ही आपको मिल जाएगा। कैनेडियन 450 वाट का पैनल है और 550 में लॉन्गी है। डबल गिलास हाइमो 5 वो आपको 84 से पड़ता है। JA की आमद मुतवक्को है मंडे तक इंशाल्लाह, 21 अगस्त तक अगर JA आ गया तो उम्मीद करता हूँ कि 74 तक इंशाल्लाह मैं कंज्यूमर को दे पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं 74 तक कंज्यूमर को दे दूँ। 80-78 के नारे लग रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, अल्लाह मालिक है। तो बेशक बहुत ज़्यादा कोई नीडी हो, नंबर आप मेरा देते हैं, एड्रेस देते हैं, तो कोई मालूमात कुछ चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। ये बता दीजिएगा नंबर। हाँ जी, मैं बता दूँगा और मैं सारा इसको देख भी लूँगा और आपको बता भी दूँगा। हालात हाज़िरा मैंने बता दिया
और मैं माजरत भी नहीं करूँगा वीडियो पे, क्योंकि मैंने शायद कोई ऐसी बात नहीं करी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, अगर किसी को बुरी लगी हो तो फिर वो अपने गिरेबान में झाँके कि उसने ऐसा क्या किया, कि उसको तनकीद लोगों की सामना है। मेरी भी तनकीद का सामना है और अब लोगों की भी तनकीद का सामना होगा। तो अभी भी होश के नाखुन लें। अभी कल छुट्टी है, संडे का दिन है, कुछ सोचें इस बारे में। मंडे को तरीके से बैठ के काम करें। जो चीज़ आपके पास हाजिर है जायज़ नफ़े के साथ, उसको अपने गोदामों से बाहर निकालें। कंज्यूमर जो आ रहा है बिजली का मारा, उसको मुनासिब रेट में कोई चीज़ है उसको दे दें, छुपाएं नहीं। जिसने पैदा किया है वो रिस्क कल भी देगा, परसों भी देगा, और आने वाले जब तक ज़िंदा हैं वो देता रहेगा। तो इस पर भरोसा रखें। पैदा करने वाली ज़ात अभी मौजूद है, हम नहीं होंगे इंशाल्लाह, वो हमेशा रहने वाली ज़ात है और वो रहेगी हमेशा। तो उस पर भरोसा करें और ईमानदारी से तरीके से काम को लेके चले। बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस के बाद मैं बड़ी तनकीद की ज़द में रहता हूँ, कंज्यूमर को नहीं पता, जो देखने वाले हैं कमेंट्स में लिखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मैं यहाँ रोज़ बैठता हूँ, मैं इस अखाड़े में रोज़ आता हूँ, मैं इस अखाड़े में रोज़ आता हूँ, मैं इस अखाड़े में रोज़ उतरता हूँ और अल्लाह का शुक्र है इस अखाड़े में मैं रोज़ उतरता हूँ। आप लोग तो वीडियो कभी कभार देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छे बुरे जो भी आपको बेहतर लगता है आप लिख देते हैं। मैं इस अखाड़े में रोज़ उतरता हूँ। मुझे इन वीडियोज़ के बाद मुझे बड़ी तनकीद का सामना रहता है। तो अल्लाह मालिक है, मेरा मकसद किसी एक इदारे को मैंने हिट नहीं करा, किसी एक दुकानदार को हिट नहीं करा, किसी एक इम्पोर्टर को मैंने हिट नहीं करा। जो ये सब कुछ कर रहे हैं मैंने सबको हिट किया है ना, ताकि होश के नाखून पकड़ें और बेहतर काम करें, अच्छा काम करें। पब्लिक परेशान है, आपके पास आ रही है मुनासिब रेट पे, सब आपके पास माल मौजूद है। देखें पिछले दिनों हादसा कुछ और था, एलसियाँ बंद थी, माल नहीं था, तो उसके एवज ये सारे काम हुए और आपने जो फ़ायदा ये सारा उठा लिया। चले एलसियाँ बंद थी, हम भी समझ रहे थे कि चलो यार ये मामलाते हैं, एलसियाँ नहीं है, एलसियाँ बंद है तो ये माल महंगा है, लेकिन अब तो ऐसी कोई वजह ही नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो ये बग़ैर मौसम के बरसात हो कैसे रही है, समझ में आया नहीं। तो ये ना अकल, तो लोग भी बड़े हैरान हैं कि अभी तो हम परसों तो आए थे और आप यकीन करें विदिन आवर्स के अंदर ये रेट बढ़े, विदिन आवर्स, ये दिनों में नहीं, ये घंटों में बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा मुकर्रर भाई, इनके जो असरात पड़े हैं सोलर पैनल के ऊपर, जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, जी, तो क्या हम एक्सपेक्टेड करें कि सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर भी क्या असरात पड़ चुके हैं? देखिए असरात उस पर भी पड़े हैं, ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बड़े बड़े CEOs हैं कंपनीज़ के, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें और दे, और वो बैठे हुए आंखें उन्होंने बंद कर ली हैं और उनका ब्रांड, उनका आइटम कंज्यूमर बड़े शौक़ से ख़रीदता है और उनके रेट बिल्कुल बढ़ गए। उनका इस टाइम फ़र्ज़ बनता है कि वो डीलर के ऊपर चेक एंड बैलेंस करें कि ये चीज़ हमने आपको ये इनवॉइस पे दी है तो आप कितने की बेच रहे हैं। अगर कोई इजाफी कीमत में उस इन्वर्टर को बेच रहा है तो आप उसकी डीलरशिप कैंसिल करें, उस पर जुर्माना लगाएं कि भाई हमने ये रिटेल प्राइस ये रखी थी, आपने उससे ऊपर में बेचा कैसे। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ है, तो उनको भी चाहिए। लेकिन वो भी सब अच्छा है का नारा लगा के वो भी अपने शीशे के कमरे में बंद हो गए AC चला के, तो वो भी कुछ नहीं कह रहे। तो कल को किसी ने उनसे सवाल भी किया, वो कहते हैं जी हमने तो डीलर को दे दिया, अब डीलर से किसी और ने आगे ख़रीद लिया, उसने अगर ऊपर में बेचा, हम किस को पकड़ेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, पूछगछ आपसे इस बारे में सवाल होगा। आप कसूरवार हैं, आप इस बात के कसूरवार हैं, इसका ज़िम्मा आपके ऊपर आयद होता है कि एक कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके नाम पे है। अगर आपका इन्वर्टर कोई भी ओवर प्राइसिंग पे बेच रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। यहाँ पूछगछ नहीं होगी तो ऊपर होगी ज़रूर कि आपने चेक एंड बैलेंस इसका क्यों नहीं रखा। आपका प्रोडक्ट अगर 1.5 लाख रुपए आपने इसकी रिटेल प्राइस रखी है, 1,80,000 रुपये में कैसे बिका, आपने इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा। पूछगछ ज़रूर होगी। नहीं करते ना करें, कोई बात नहीं, यहाँ तो चलता ही रहेगा सब कुछ। अभी देखें ना, ये सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया, कितनी पब्लिक बाहर आई, कितना क्या कुछ हुआ, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब चल रहा है, चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो है ना दिल मुतमईन है और हमारा बिल्कुल क्लियर मामला है, हम क्रिस्टल क्लियर अपने पास बैठे हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कंज्यूमर को आ जाओ मेरे पास, मैं तो बाइक आउट कर रहा हूँ आपसे, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आओ। तो ये है सारा मसला, ताकि ये जो अनासिर हैं इनको हम शिकस्त दे सकेंगे इस तरह। जी ये अच्छा, इसके अलावा बैटरी माफिया के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करते हैं। वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा लगा सुनने में सबको, मुझे बोलने में अच्छा लगा, लोगों को देखने में अच्छा लगा, लेकिन कंपनीज़ के कान में तो जूम ही नहीं रहेंगी, मामला वहीं का वहीं है। तो यही है सारा, एक ही हल है जो मैंने आपको बताया
यही है कि मैं बेसूद समझता था इस काम को कि बाइकआउट यार ये बाइकआउट बेकार में लोग कर देते हैं, होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास एक यही हथियार है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एक यही हथियार है। हम लावारिस लोगों के पास एक यही हथियार है कि हम ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अच्छा मुकर्रम भाई, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन ज़रूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैंने अपकमिंग माल की आपको कुछ रिपोर्ट दी और बेहतर अच्छे रेट में मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा और अपने कंज्यूमर को दूँगा। अगर मुझे ही मुनासिब नहीं लगेगा तो इंशाल्लाह तो फिर अल्लाह मालिक है, खाली आ रहे हैं खाली जा रहे हैं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अब वो गफ़ूर रहीम है, इंशाल्लाह वो मदद करेगा, अल्लाह मालिक है। तो 0300 है मेरा नंबर, 9275080, 0300 9275080 है। एड्रेस हमारा कराची है, सदर है, रीगल चौक है, सरमद रोड इसे कहते हैं, शॉप नंबर 2 और 3। तो ये हमारा एड्रेस है। बिल्कुल संडे ऑफ होता है। जी आप हमारे नाज़रीन को कुछ प्रोडक्ट दिखा दें कि आपके पास कौन कौन से आर्टिकल इस टाइप के। देखें अभी हाजिर में ये है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये 13,500 रुपये का पैनल है, 170 वाट का है, मोनो है, वारंटी इसकी 5 साल है। तो ये आर्टिकल इस टाइम हमारे पास मौजूद है, बहुत बेहतर चीज़ है, तकरीबन 8-8 एम्पेयर है। लॉन्गी हाइमो 5 डबल गिलास 84 रुपीज़ पर वॉट। ये रहा लॉन्गी हाइमो 5 डबल गिलास हाइमो 5, लॉन्गी डॉक्यूमेंट्स के साथ है। ये हाइमो 5 है लॉन्गी। और 450 में जो आर्टिकल है वो आपका ये रहा कैनेडियन है, 450 वाट है और वारंटी इसकी जो है इसकी भी 10 साल है। और पीछे जो मैंने आपको लॉन्गी दिखाया उसकी भी 10 साल है और जो छोटा पैनल ये वाला जो है इसकी 5 साल है। ये 3 आर्टिकल मौजूद हैं। और इन्वर्टर मस्टैंग नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया। बाकी वी लाइन का इन्वर्टर देख लें, इन्वर्टर हमारे पास वही पुराने रेट पे मौजूद है। लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा, जो मैंने आपको उस वीडियो में रेट बताया उसी रेट पे हम आपको अभी फिर दे देंगे। 100 रुपये का कोई इजाफा नहीं। 1,60,000 रुपये का 3.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट 2,05,000 रुपये का है। ये उन्हीं रेट्स पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें हैं और मुमकिन है कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला मेरे पास JA 550 में कुछ उम्मीद है कि मेरे पास आ जाए। तो मैं आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट रेट जो है वो मंडे को या ट्यूसडे को माल आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हम वेडनेसडे थर्सडे तक एक दूसरी वीडियो बना के इंशाल्लाह जो पोजीशन होगी वो मैं इंशाल्लाह बता दूँगा आपको। बिल्कुल बता दूँगा सरकार, बिल्कुल बता दूँगा। जी जी ठीक है मुकर्रम भाई, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने की कोशिश की है। लोगों को चाहिए कि आपकी बात पर इत्तेफाक करें और कुछ दिन के लिए सोलर पैनल और इससे जो ना दूर रहें, बिल्कुल ताकि इनके दिमाग ठिकाने आए और ये रेट फिर दोबारा नीचे की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।